जवाब है, आप लोग जो जवाब दे रहे हैं वो जवाब में जो है आप लोग प्रॉपर एक आंसर नहीं रिप्रेजेंट कर रहे जनता के बीच। आपको मैंने कहा कि आपने कहा कि मोदी जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि वहाँ ईडी सीबीआई को जाने नहीं दिया जा रहा है। जब मैंने आपको कहा अगर कहीं पर से बहुत बड़ी बाउंड्री है, उस पे ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है सर? उस पे ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये आप लोग इग्नोर क्यों कर रहे हैं? इतनी आसान नहीं होता ना, तो इतना वो आसान नहीं होता। और मोदी जी का बंगाल पहुंचना आसान है। इग्नोर नहीं हो रहा, आसान नहीं होता, टाइम लेता है। जी इग्नोर। नमस्कार, मैं एकता चतुर खबर एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के चांदनी चौक में और आइए जानते हैं यहाँ की जनता से कि 2024 में जो है सरकार किसकी आने वाली है। कहीं एक तरफ यह देखा जा रहा है कि परिवारवाद की राजनीति चल रही है, वहीं दूसरी ओर ये कहा जा रहा है कि राजनीति जो है वो धर्म को लेकर चल रही है। सर 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला, अब कुछ महीने रह गए हैं, जहाँ देखा जा रहा है सभी पार्टी जो है काफी जोरों शोरों से तैयारी करते हुए नजर आ रही है। तो क्या लग रहा है आपकी बार 400 पार होगा या अब जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब तो वो सख्ती से लड़ेंगे? अब हम तो कांग्रेस को लाएंगे जी, सीधी सी बात है। एक तरफा कहते हैं कांग्रेस आएगी इस बार, यहीं पे कांग्रेस आएगी रोड पे आएगी। रोड की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान के मोदी और राम को जो लाए हैं, राम किससे उनकी लगी है प्रीत, और 19 से भी भव्य होगी 2024 की जीत। बस जी, इसमें काफी है। आप कह रहे कांग्रेस को लाएंगे रास्ते पे, बिल्कुल। तो आप मतलब आप बीजेपी को लाना चाहते हैं जो धर्म की राजनीति करके आगे बढ़ रही है? अगर धर्म की करने लगी 10 साल में, क्या बुरा कर दिया? 10 साल में नहीं, 4 साल ही हुए राम मंदिर के लिए। 70 साल से ये कर रहे थे धर्म के लिए, तब नहीं बोला क्या किसी पे? तब मीडिया नहीं चलती थी। बीजेपी की राज में इन्हें मिला, सबको छूट के मीडिया बोल पाए। तो मैं जड़वा दूं, ऐसी आलोचना नहीं करता हूँ कांग्रेस की। पूरी लिस्ट बना रखी है, तो मैं बताऊं, पाकिस्तान बनाया मुसलमानों के लिए, बांग्लादेश बनाया मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यक बिल लाई मुसलमानों के लिए, 370 लगाई मुसलमानों के लिए, वक्फ बोर्ड बनाया। सबूत आ भाई, मेरा भाई आजा आजा, आ भाई आ, ऑन कैमरा सबूत दिखाऊं? निकालो कैमरा। और अल्पसंख्यक पर्सनल लॉ लाई मुसलमानों के लिए। अरे यार आजा, या तो आजा, या तो बोल रहे थे, या तो आजा। ऑन कैमरा आजा ना, ऑन कैमरा आजा, ऑन कैमरा आजा। ये पीछे जमात आजी बोलने वाला। हाँ जी। और एक चीज और बताऊं, अटल बिहारी जी ने बोला था 1997 में जब कांग्रेस वो बीजेपी हारी थी, तो उन्होंने कहा था कि आज हम एक वोट से हार गए क्योंकि हमारे सांसद कम है, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब पूरे भारत में हमारा राज्य होगा, पूरे देश इन पे हंस रहा होगा। और आज वही देश है इन पे हंस रहा है। और इतनी 10 स्टेट ऐसे हैं जहाँ कांग्रेस जाने के बाद अभी तक नहीं आई। कब से कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं जिसने देश आजाद करवाया था? देश आजाद उन्होंने नहीं करवाया, आजाद तो बस कहने के लिए करवाया। आजाद क्या करवाया? अभी ये तोड़ के बैठे हैं और कह रहे मतलब कौन सा नारा लगाते हैं? देश जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो यात्रा। किस जोड़ो? वो नारा नहीं लगाते हैं, वो लोगों के बीच उतरकर काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो के लिए जी। किन लोगों को लेके? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह रहने वालों के लिए, उन लोगों को लेके जोड़ रहे हैं। कैसे जोड़ेंगे भारत वो? और एक वक्त ऐसा हम तो मानते हैं जब ये कांग्रेस वाले महल में बैठे थे ना अपने, हमारे भगवान, अगर मोदी जी ने कहा कि राजनीति करते हैं धर्म पे, हमारे धर्म के भगवान टेंट में बैठे थे। आज हमारे भगवान का मंदिर बनवा दिया मोदी जी ने और उन लोगों को ला दिया किस पे? टेंट में। तो उससे बड़ी बात क्या है? जीतेंगे हमारे मोदी जी। बड़े अभी तक मोदी जी का 10 साल अगर देखा जाए तो देखने में तो यही मिल रहा है कि धर्म और मोदी जी ईडी सीबीआई को अपने अंडर में रखकर जो है वो राजनीति चला रहे हैं। और राहुल गांधी तो अभी अभी कह रहे हैं, राहुल गांधी तो ईडी पे बोल दूं, 2004 से लेकर 14 तक ईडी में कितने केस दर्ज हुए थे? 1400 समथिंग। उसमें 44 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी जब्त की थी। और 2014 से 22 के बीच कितने दर्ज हुए? 3500 समथिंग। उसमें 99 करोड़ 335 रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की है। तो ईडी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है आज के टाइम पे, ईडी की बात ना की जाए। आप ऐसे बीजेपी के मिनिस्टर्स का नाम बताएं जनता को जिनके घर पे ईडी और सीबीआई गई हो, या आप ये कहना चाह रहे हैं बीजेपी जो है वो करप्ट है ही नहीं? अगर करप्ट दूसरे अपोजिशन में है। बिल्कुल, हम तो यही कहेंगे। और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि बीजेपी का जो जान है वो ईवीएम और ईडी सीबीआई में बसता है, तो फिर इसे जो है कहीं ना कहीं सच माना जा सकता है। मैडम देखो, ईवीएम की बात ना करें। 5 राज्यों में इनकी सरकार बन भी चुकी है, वहाँ पे ईवीएम हैक नहीं हुआ, ये ईवीएम हैक नहीं हुआ। 100 करोड़ जनता हैक हो गई है। बिना ईवीएम का इस बार वोट करवा के देखो ना। वो हमारे हाथ की में नहीं है ना, वो हमारे हाथ में नहीं, तो फिर आप सपोर्ट करो ना उस चीज का। सपोर्ट अगर करना है, जहाँ 5 राज्यों में कांग्रेस जीती है, अपने दे दे इस्तीफा लेटर, दे दे कि हम नहीं करेंगे। जहाँ जीती है दे दे इस्तीफा लेटर कि हम ईवीएम के बिना करेंगे वोटिंग, तब कर दे लेते। 5 राज्यों से हटेगी तब आप इस चीज का समर्थन करेंगे ना? आप इस चीज का समर्थन करेंगे?
करेंगे, बिल्कुल करेंगे। 5 राज्यों में अपने इस्तीफा दे दे, हम समर्थन करेंगे कि ईवीएम हटवा के करवाओ भाई। तो बिना ईवीएम का क्या लग रहा है, बीजेपी आ पाएगी? बिल्कुल आएगी। हम कह रहे हैं ईवीएम हैक नहीं हुई है, 100 करोड़ जनता हैक हो गई है। हवा में वायरस फैला दिया उन्होंने, ये मान लो तुम। हवा में वायरस? धन्यवाद। सर आप क्या कहना चाहेंगे? ईवीएम एक बात बताइए, ईवीएम लाया कौन था? जब ईवीएम आया था तो उसका सपोर्ट करते हुए कांग्रेस जीती थी। हाँ। तब कांग्रेस जीती ना उसी ईवीएम से। आज ईवीएम बदनाम हो गई। अगर कह रही है ऑपोजिशन ईवीएम के बिना चुनाव लड़ने, तो बिना चुनाव लड़ने में क्या दिक्कत है? लड़ सकती है ना बीजेपी। तो भाई ने भी कहा ना, जिन राज्यों में इनकी सरकार है वहां से सारे चीफ मिनिस्टर इस्तीफा दे दें, वहां से बॉयकॉट कर दें। दोबारा इलेक्शन होगा तो बैलेट पे करवा लो और लोकसभा के साथ करवा लो। तो अभी आप जो कह रहे हैं, अभी तो सीधा सीधा देखा जा रहा है, आप सिर्फ एक पक्ष का बात सुन के जो है वो बोल रहे हैं। यहाँ पे अगर बीजेपी देखा जाए तो धर्म की राजनीति कर रही है। दूसरा ये देखा जाए सीएए बिल पास हुआ है, जहाँ पे यहाँ तो दूसरे जाति के लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? एक बात बताइए, जो आपने कहा धर्म की राजनीति क्या कर रही है? किसी को कोविड में वैक्सीन सलमा को लगी, सीता को लगी, सलमा को नहीं लगी, रहीम को नहीं लगी, राम को लगी। राशन रहीम के घर गया, राम के नहीं गया। जातिवाद यहाँ होता है, धर्म की राजनीति यहाँ पे होती है। 500 रुपए हर महिला के घर में गए, जिनके जनधन खाते थे 500 रुपए। ये तो नहीं हुआ ना कि मुसलमान के नहीं जाएगा, हिंदू के जाएगा। लेकिन ये चीज तो पहले सोचना चाहिए था ना। अगर अब जो है, अब अगर एक कम्युनिटी को बार बार टारगेट किया जाए, तो वो अपने आप को अलग नहीं समझ। टारगेट क्या कराया जा रहा है? कैसे टारगेट किया जा रहा है? आपने बोला सीए में क्या कानून है? जो हमारे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हैं, उनको भारत लाएंगे। और मुस्लिम कंट्री कितनी है? 52। हिंदू कंट्री एक ही है, तो हमारा हिंदू कहाँ जाएगा? और यहाँ के रोहिंग्या, ये चीज जब देश आजाद हुआ तब नहीं सोचा गया, तो अभी कहाँ जाएंगे? जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो कहाँ? तो गांधी से पूछना, जाके गांधी से पूछो। अभी मैं गांधी जी को यहाँ नहीं, तो आप नहीं, अभी जो प्रधानमंत्री है पूछा तो आप उनको मत लेके आओ। शायद आपका कोऑर्डिनेशन हो, वहाँ पे जाके पूछ लो। और एक बात बताइए, जो रोहिंग्या तार के नीचे से आए हैं, वो कहाँ जाएंगे? वापस आएंगे ना। जो यहाँ रहने वाले होमलेस वोटर आज के टाइम में रोहिंग्या कितना है जी? ये जो है सीए क्या है? धर्म के विरुद्ध जो उत्पीड़ित है। और कौन से, जो हमारा देश तो एक ही था, समझे ना। उसके बाद में जो देश बटा, तो जैसे पाकिस्तान में 14% जो है हिंदू थे, अब कितने परसेंट है? तो ये चीज तो देश आजाद हुए अंकल 77 ईयर्स हो चुके हैं, 77 साल हो चुके हैं। तो अब जो लोग यहाँ पे बस चुके हैं, वो अपना घर द्वार छोड़ के कहाँ जाएंगे? उनके बारे में सरकार क्यों नहीं सोच रही है? नहीं जा रहा है, उन मुसलमान भाइयों को भगाया नहीं जा रहा है। सिर्फ रोहिंग्या गैर कानूनी तरीके से आए हैं। नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था, जिसके अंदर में ये बात हुई थी कि उत्पीड़न नहीं किया जाएगा, लेकिन भारत उसमें सफल रहा और पाकिस्तान उसमें, बांग्लादेश फेल हुए। इसलिए जो है ये लाया गया है। जो उत्पीड़न जैसे आके यहाँ बच गए हैं, यहाँ आके बच गए 2014 से पहले। तो क्या लग रहा है 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, इस बार अगर देखा जाए तो इस बार जो वोटर्स का संख्या है वो हर बार से जो है कई ज्यादा वोटर्स का संख्या, इस बार महिला वोटर्स भी जो है हर बार से ज्यादा है। तो क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा या नहीं? जनता को भी नहीं बदलाव देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली मोदी, डेफिनेट मोदी। सिर्फ मोदी? हाँ, मोदी के आने से बदलाव हो पाएगा? क्या कह रहे हैं? मोदी क्या आपने बोला बदलाव होगा या नहीं होगा? बदलाव होगा। 303 और 400 प्लस बदलाव ये होगा। आप इतना बड़ा एक संख्या बता रहे हैं, तो और जो अपोजिशन में 28 पार्टी है उनका क्या होगा फिर? अपोजिशन तो शायद 40 या 50। नहीं 40 से कांग्रेस तो इसमें पॉसिबल नहीं है कि अपना जो है एक स्ट्रॉन्ग विपक्षी फार्म कर सके। और जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, पहले वो सीपीएम से जो है सपोर्ट था उनका, जीत गए, लेकिन इस बार राहुल गांधी के लिए कोई सीट नहीं सेफ है इंडिया के अंदर, ऑल ओवर इंडिया के अंदर। 24 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, जहां एक तरफ देखा जाए तो सारी पार्टीज जो है अब एक बड़े बड़े वादे लेके सामने आ रहे हैं, कहीं मोदी की गारंटी, कहीं राहुल की गारंटी। तो अब तो दिल्ली में केजरीवाल भी जो है वो महिलाओं को 1000 रुपया देने की बात कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है 2024 में जो इस बार चुनाव होने वाला है उसका नतीजा क्या होने वाला है? इस बार 2024 के अंदर मोदी जी सरकार बना रहे हैं, ये तो निश्चिंत है। बाकियों का सुपड़ा साफ होगा वो भी जनता देखेगी।
ये जितनी मर्जी योजनाएं ले आए, इसका कोई व्यक्तिगत पहलू नहीं रहता। लेकिन योजना तो मोदी जी भी ला रहे हैं। मोदी जी ला रहे, लेकिन उनकी गारंटी तो दिख रही है ना। उनकी गारंटी तो दिख गई। राजस्थान में चुनाव हुआ, वहां उन्होंने कहा 450 में मैं सिलेंडर दूंगा। उन्होंने सिलेंडर दिया नहीं, सरकार बना ली अपनी। तो क्या लग रहा है अब आने वाला जो उनका योजना है उसमें भी क्या पता वो सरकार बना के योजनाओं को भूल जाए। देखिए, मोदी जी जब जनता समझ जाएगी ना उन मोदी जी की दिमाग को, तो जनता ये 450 के सिलेंडर के ऊपर, पेंशन के ऊपर, ये जो फ्री की रेवड़ियां, इसके ऊपर ध्यान देना जिस दिन भूल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, अगर जनता सरकार है, चाहे केजरीवाल सरकार हो, कांग्रेस हो, मोदी सरकार हो, अगर ये फ्री की रेवड़ियां ही बांटने का बोल कर और देने का भी पूरा कर दे बात। मोदी जी भी तो वही काम कर रहे हैं। मोदी जी करते हैं तो वो फ्री की रेवड़ी नहीं हुई, और कोई करता है तो फ्री की रेवड़ी। नहीं मैडम, आप बताइए ना, मोदी जी तो फिर 14 लाइन के एक्सप्रेसवे भी दे रहे हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे आपने देखा, अटल सेतु देखा, सुदर्शन सेतु देखा आपने, ठीक है। गरीबों के लिए शौचालय योजना, आयुष्मान योजना, उद्यमी योजना, आवास योजना, कितनी योजनाएं भी तो दे रहे हैं। और अगर उन्होंने वहां वादा किया भी गहलोत सरकार की, जहां सरकार थी राजस्थान के अंदर, नहीं दिया ना उनको, क्या जनता ने सिर फाड़ दिया जाकर के मोदी सरकार का? तो सरकार बन गए ना, तो अब जनता की मजबूरी है। तो यहाँ भी मैडम, सरकार बनने के बाद वो कुछ ना करे तो वो तो मजबूरी है। ठीक है, मैं अभी भी जनता आपके माध्यम से बोलता हूँ, जनता को लगता है सरकार ने आपका राजस्थान में वादा पूरा नहीं किया, और आपने वाकई में 450 रुपए के लिए, सिलेंडर के लिए वोट दिया था मोदी जी को, तो अगली बार मत देना। लेकिन हमारे जैसे युवाओं ने भैया वोट दिया था देश की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। आज जो जगह जगह बम विस्फोट बंद हो गए फटने, उसके लिए। कश्मीर का मुद्दा था जहां हमारा तिरंगा जलाया जा रहा था, हमारी सेना, हमारा शौर्य, उसको पत्थर मारे जा रहे थे, उसको खत्म किया, इसलिए वोट दिया। लहसन प्याज ठीक है, ऊपर 2 रुपए सस्ता होगा, 2 रुपए महंगा होगा, वो चलता आ रहा है। कोई आज की एक चीज नहीं है कि आज ही महंगाई शुरू हो गई। ये हाई महंगाई डायन खाया जाता है। ये कांग्रेस के कार्यकाल के गाने बने हुए हैं, तब महंगाई थी, तब इंसान साइकिल पे चल रहा था, आज स्कूटी पर आ गया, गाड़ियों पर आ गया। तो ये महंगाई का दौर तो चलता रहेगा। अगर महंगाई को देखा जाए, मोदी जी का एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो जो है मोदी जी के आने के बाद ज्यादा ध्यान दिया गया है बेटियों पे। संदेश खाली को लेकर जो बंगाल में जो घटना हुई, उसको लेकर मोदी जी ही नहीं, साथ उनके जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो काफी सामने आते हुए नजर आए हैं, अपना आवाज उठाते हुए नजर आए हैं। और अगर वहीं दूसरी तरफ मणिपुर जो अभी तक जल रहा है, उसको लेकर बीजेपी शांत क्यों है? मैडम, मणिपुर का मुद्दा कोई आज का उठाया हुआ तो है नहीं। मणिपुर कांग्रेस कार्यकाल से चलती हुई आ रही घटना है। लेकिन वही जब बंगाल की संदेश खाली का जो आप जिक्र कर रहे हैं, खड़गे जी जो उनके अध्यक्ष, उनसे पूछा जाता है तो वो सीधा बोलते हैं वहां तो ये सब चलता रहता है, चलने दो। मतलब संदेश खाली में बहन बेटियों की आबरू लुटती है तो लुटने दो, लेकिन जो अपनी ये जगह आपने कौन सी बताई दूसरी, मणिपुर, वहां पर नहीं होना चाहिए। वहां पर राहुल गांधी साहब और यात्राएं शुरू करी, मणिपुर से अपनी यात्रा शुरू करी। अगर इधर इतनी आगजनी हो रही है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, उस सुरक्षा के बीच में से आपकी यात्रा कैसे निकल के आ गई? बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। जहां एक तरफ कहा जा रहा है मुझे लाओ, मेरी सरकार बनाओ, तो वहां बहन बेटी सेफ होगी, देश सुरक्षित होगा। लेकिन यहाँ जो है सिर्फ राजनीति रोटियां सिकती हुई नजर आ रही है। जहाँ मणिपुर में कांग्रेस अपना वो जो है वर्चस्व लहराते हुए नजर आ रही है, तो संदेश खाली में बीजेपी। तो क्या बहन बेटियां सेफ होगी या यहाँ जो है राजनीति पार्टी अपना रोटी सेके? मैडम, मैं तो कहता हूँ संदेश खाली में किसकी सरकार है? ममता बनर्जी की। ठीक है जी, ममता बनर्जी को चाहिए पहले अपने बंगाल को, अपने कलकत्ता को सुधारे, फिर वहां के युवाओं को रोजगार दे, वहां से भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजे, उधर से बेरोजगारी महंगाई खत्म करे। अपने राज्य इनसे नहीं संभल रहे, चिंता पूरे देश की कर रहे हैं। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी के पास 3 स्टेट हैं, तेलंगाना, कर्नाटका और हिमाचल। ये 3 स्टेटों के अंदर वो पहले बेरोजगारी दूर करे, महंगाई दूर करे, भ्रष्टाचार खत्म करे, विकासशील राज्य बनाए। जनता को लगे जब कांग्रेस सरकार, ममता बनर्जी अपने राज्यों को सुधार सकते हैं तो ये पूरे देश को भी सुधार सकते हैं। ये अपने राज्य, अपने घरों को तो ठीक नहीं कर पा रहे, चिंता पूरे देश की कर रहे हैं। जहां अमन और चैन है हर बंदे को दिख रहा है। कांग्रेस पिछली सरकारों के कार्यकाल में बम विस्फोट हो रहे थे, इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। सेना को लठ मारे जा रहे थे, कश्मीर के अंदर पत्थर मारे जा रहे थे, इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए विपक्ष को। अभी राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी से जो है वो मोदी जी डरते हैं। अरे मैडम, जिसकी 3 राज्यों में सरकार बची है और जो कल का उठे हुए नेता केजरीवाल जी वो डिसाइड कर रहे हैं, जिनके परिवार के 4 प्रधानमंत्री रहे, उसको बता रहे दिल्ली में 3 सीट देंगे, पंजाब में 1 नहीं देंगे। जिसकी इतनी बुरे दिन आ चुके हैं कि केजरीवाल जी से सजेशन लेना पड़ रहा है, उससे मोदी जी डरेंगे? तो ये तो हास्यास्पद बात हो गई।
अब कपिल शर्मा की चिंता करनी चाहिए हमें। कपिल शर्मा की चिंता करनी चाहिए। क्या लग रहा है 2024 में सरकार किसकी आ रही है? मोदी जी की आ रही है, ये कुछ भी कर ले। मोदी जी की। जी सर। इनका दोगलापन विपक्ष का इसलिए दिखाई देता है कि देखो, इनको जो जम्मू कश्मीर में शांति बनाई जा रही है 370 हटी, वो सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मणिपुर का दर्द दिखाई दे रहा है, तो ये दोगलापन यहाँ से साबित हो जाता है। और मणिपुर का दर्द नहीं दिख रहा है, संदेश खाली दिखाई दे रहा है, तो इधर क्यों नहीं दिखाई दे रहा था? मणिपुर की जो बाउंड्री है ना, वो पिछले 50-70 साल से ओपन है, बहुत बड़ी बाउंड्री है। उस पे ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है सर? उस पे ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये आप लोग इग्नोर क्यों कर रहे हैं? इतनी आसान नहीं होता ना, कोई इतना वो आसान नहीं होता और मोदी जी का बंगाल पहुंचना आसान है। इग्नोर नहीं हो रहा, आसान नहीं होता, टाइम लेता है। जी। इग्नोर नहीं हो रहा है, सरकार की नजर है, लेकिन जो चीज जैसे सही होगी वैसे सही होगी। रातों रात कोई चीज नहीं होती। आप रातों रात बिल्डिंग तो बीजेपी के सारे कार्यकर्ता बंगाल। 2 लाख किलोमीटर 3 लाख वही तो कह रहा हूँ ना, तो उसके लिए भी जो गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट, वो सिंसियर है और उसके ऊपर भी नजर है। ऐसी बात नहीं है कि यही दिखाएंगे आप। अरे लेकिन जहाँ सुधार हुआ वो जहाँ जहाँ अगर अपोजिशन गवर्नमेंट होती है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है या वहाँ पुलिस भेज के लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना चाहती है, हम नहीं घुसने देंगे, हम सीबीआई को नहीं घुसने देंगे, हम सेंट्रल फोर्स को नहीं घुसेंगे। ये तो उनका एटीट्यूड होता है। तो फिर भी तो मोदी जी बंगाल गए, मोदी जी के कार्यकर्ता बंगाल के कहाँ रोका गया? उनका रैली अरे वो प्राइम मिनिस्टर है, कैसे उनका पिताजी नहीं हो सकते? वो तो प्रोटोकॉल है। प्राइम मिनिस्टर मणिपुर क्यों नहीं पहुंचे? प्राइम मिनिस्टर मणिपुर क्यों नहीं पहुंचे? वहाँ छोटे छोटे देखो वहाँ जब उनकी जरूरत होगी वो जरूर जाएंगे। क्या भाई, जनता किस मुद्दे को लेके वोट देगी बीजेपी को? आप एक मुद्दा बता दीजिए। जनता देगी आतंकवाद मुक्त भारत के मुद्दे पर, ठीक है। जनता देगी 14 लेन की एक्सप्रेसवे के ऊपर, 14 जनता देगी जो इन्होंने गरीबों के लिए योजनाएं लाए उसके ऊपर, ठीक है जी। जनता जो देगी आज कश्मीर के अंदर जो मुद्दा हर दूसरी घटना के बाद यूएनओ में जाकर के अटक जाता था, उसको शांतिप्रिय तरीके से सुलझाया, उसके ऊपर ये विपक्ष सिर्फ एक ही नारा लगाएगा, राम मंदिर के ऊपर। राम मंदिर हमारा था, हमारे इष्ट का मंदिर है, उसको हम पूजनीय मानते हैं, वो बात एक अलग है, उस पर राजनीति मत खेलो। लेकिन भारत के अंदर जो विकास हुए हैं, अगर आपके कार्यकाल में ये विकास हुए होते तो मोदी जी को सत्ता में आने की आवश्यकता नहीं थी।